अपनी लाइफ को आपको अगर बैलेंस करना है तो आमतौर पर ये कहते हैं ना कि कुंडली को देखो और क्या दशा महादशा चल रही है। लेकिन अगर आपको राहु और केतु को मास्टर करना आ गया, चलाना आ गया, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि दशा किसकी है, शनि की है, मंगल की है, वो दशा आपको पीड़ा देने आई है। इन सब से हटकर, इन सब से परे अगर आपने इस बात को मास्टर कर लिया तो फिर कुंडली का आप गेम बदल सकते हैं। अक्सर लोगों को ये भय होता है कि शनि की 7.5 ये रहिया चल रही है, या क्या राशिफल होगा, क्या दिशा और दशा किस हिसाब से जीवन की करें। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इसकी जो अप्रोच है ना बहुत अनूठी है। अगर आपने भगवद गीता पढ़ी है और उसका थोड़ा सा सार यहाँ ये कहूँगी कि कृष्णा ने जब सारथी बनने का निर्णय लिया कि मैं सारथी तो बनूंगा, लेकिन इसके अलावा युद्ध में कोई भी वेपन नहीं उठाऊंगा। सारथी किसी चीज को लेकर चल रहा होता है, जो रथ को भगा रहा है। अब वो घोड़े थे, लेकिन एक डोर होती है। उस डोर को अगर सही ढंग से आपको बनाना या बैलेंस करना आ गया तो व्यक्ति अपनी जीवन के कोई भी दशा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ब्लॉक्स हो, ऑब्स्टिकल्स हो, उनसे निकल सकता है। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू द फैमिली। अगर आप नए हैं, हमारे इस परिवार से नहीं जुड़े हैं, तो क्विकली गिव अस अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हर हफ्ते जहां आपके साथ इंग्लिश और हिंदी में वेडनेसडे और संडे को न्यू कॉन्वर्सेशंस होती हैं। आज बात हो रही है हाउ टू मास्टर राहु एंड केतु। कोई भी दशा हो, किसी भी दिन का जन्म हो आपका, कोई भी आपका सन साइन या मून साइन हो, इस बात को अगर आपने अपना लिया, आप कुंडली से उठ जाते हैं। कुंडली या ग्रहों की दशा और दिशा से उठ जाते हैं। करना क्या है, राहु को और केतु को आपको मास्टर करना है और बैलेंस करना है। उसका तरीका क्या है, जैसे ये एक पेन है, राहु भागता है, राहु आपका हेड है, उससे सिर्फ दिखता है, महसूस नहीं करता। नीचे का हिस्सा आपका केतु है। अब अगर राहु को समझना है, राहु कहेगा जा ये ले आ, भाग, ये चाहिए, वो चाहिए। राहु सडन ग्रोथ, एक्सपेंशन तो जुपिटर देता है, लेकिन वो एक जो जुनून और पैशन है, जो आपको बड़ा करना है, बिग लेवल ऑफ एम्बिशन, वो राहु करता है। अब राहु व्यक्ति के अंदर की वो जिद होती है, ऑब्स्टिनेसी होती है, या उसके मन में एक एम्बिशन या डिल्यूजन होता है, मुझे तो ये चाहिए, और वो सब छोड़ छाड़ के भागेगा। भागते भागते उस रेगिस्तान की तरह जहां उसे प्यास लगी है, उससे लगता है कि बस अब पानी मिला, भागता है, भागता है, भागता है। भागते 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 अगर जीवन का अंत हो गया और वो पानी नहीं मिला, इच्छा पूरी नहीं हुई, अगले जन्म में कुंडली में उस घर में बैठेगा जहां उसका पागलपन फिर शुरू होगा, जो उसे चाहिए पिछले जन्म में नहीं मिला। और केतु, जिसके पास सिर नहीं है लेकिन पैर जमीन से जुड़े हैं, इसीलिए कहा जाता है केतु जड़ है आपकी, केतु आपके एंसेस्टर्स हैं। राहु भगाएगा, ये मन में रहेगा कि ये चाहिए, ये चाहिए, और केतु कहता है चाहिए ही नहीं। डिटैच, अगर आप जॉब में हैं, राहु की महादशा है, तो आप भागेंगे। सोचिए, जिस चीज के पीछे आप जितना भागते हैं वो चीज आपसे दूर भागती है। और केतु, आप बहुत अच्छा जॉब में कर रहे होंगे, रिलेशनशिप ठीक चल रहा होगा, या पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे, अचानक से मन में आएगा ये मुझे नहीं करना, और आप छोड़ के चले जाते हैं, और आपको भी नहीं समझ में आता कि आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया। केतु काटता है, डिटैच करता है, और अगर बहुत सडन आया आपके पास तो आपको सोचने समझने की वो शक्ति नहीं रहती, और आप ऐसा निर्णय लेते हैं जो प्रॉब्लमैटिक होता है। अब हर व्यक्ति के जीवन में राहु और केतु की दशा जरूर आती है। अब डिपेंड करता है उस समय तक आप जीवित थे या नहीं, लेकिन ये आपकी अंतरदशा में भी आएगा। तो राहु केतु को अगर आप लॉजिकली समझें, वो आपका जो जुनून है वो राहु है, जो आप बगैर सोचे समझे करने के पीछे भागते हैं, इलॉजिकल, मन में आया तो करना है। और केतु वो है जो आप सडन छोड़ देते हैं, जो आपको मन एकदम खट्टा कर देता है, वो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। अब इन दोनों को बैलेंस अगर कहें तो शनि करता है।
आपके कर्म अनुसार बहुत एक्सपेंशन दे दिया, जुनून दे दिया, या आपके कर्म अनुसार काट दिया। दोनों का काम है उस हद तक ले जाना जब आपके अंदर में खटास आ जाती है। यू जस्ट गेट डन विद इट कि मुझे चाहिए ही नहीं, इतना भगा दिया, इतना भगा दिया, अब मुझे चाहिए ही नहीं, चाहे कोई हाथ में दे दे। जब राहु उस लेवल पे आता है तब वो केतु बनता है। आपने नोटिस करा होगा जीवन में व्यक्ति पागलों की तरह जिस चीज़ के पीछे भागता है, और पागलों की तरह इसलिए दैट बिकम्स इंसैनिटी कि कुछ सोचना नहीं और भागना। नहीं मिलता है तो कहता है ना नहीं चाहिए मुझे, और केतु वाला पहले ही कहता है कि इस रास्ते मत जा, तुझे मिलेगा ही नहीं, और काट देता है। दोनों ही केस में इट्स पेनफुल। अब ये वो डोर है आपके जीवन की, जैसे कृष्णा ने सारथी बनकर अर्जुन को मुश्किलों से निकाला, वैसे ही आपके कर्म रूपी कृष्ण आपको जीवन की मुश्किलों से निकालते हैं। ये आपके जीवन का पैथ है, तो कभी राहु आगे, कभी केतु आगे। अब इस सब में जो आपका सोल है, आप है, आपको समझ ही नहीं आता। कल तो मैं कुछ नहीं करता था, लाइफ में ग्रोथ मिली, और आज मैं कुछ भी करता हूँ, ग्रोथ नहीं मिलती। या सब कुछ है, अंदर से खाली क्यों है? मास्टरिंग राहु एंड केतु, इसको बिल्कुल आपको समझना है। राहु इज एक्सटर्नल, केतु इज इंटरनल। आपका आंतरिक जो भी तत्व है वो है केतु, बाहरी तत्व है आपका राहु। हर व्यक्ति के जीवन में ये आएगा, एक न एक चीज की कमी जो उसे अंदर से मन में खटास लाती है। लेकिन अगर आप राहु के पीछे भागते हैं तो केतु खराब हो जाता है। केतु कहता है डिटैच। अब इन दोनों को बैलेंस तो तब हुआ ना करना जब आपको मास्टर करना आ जाए। अब उसको करना क्या है? जैसे ये है, जब दोनों साथ जुड़ेंगे तब ये पेन का काम करेगा। हाँ, पेन लिख सकता है, लेकिन कहते हैं ना इंक ड्राई हो जाती है। लेकिन संपूर्ण कहते हैं ना आप पेन को, अपने जीवन को संपूर्ण आप तब कहते हैं जब दोनों साथ में हो। बहुत मुश्किल है, क्योंकि राहु केतु एक्सट्रीम, ये राहु का एंड है, ये केतु का एंड है। द टू ऑपोजिट एंड्स 180 डिग्री। इन दोनों को लॉजिकली अगर आपको मास्टर एक आगे करेंगे तो दूसरा पीछे होगा। ये दोनों साथ नहीं हो सकते, और एक पीछे है तो एक आगे है। ऐसे ही राहु अगर है तो केतु पीछे है, केतु अगर आगे है तो राहु पीछे है, क्योंकि दोनों साथ नहीं आ सकते। एक सिर है, जैसे हम सब आपका है, एक सिर है और पैर है, लेकिन जीवन में आपको फिर भी ग्रोथ मिलती है। कैसे? जब आप जमीन पे चलते हैं, हवा में तो नहीं चलते। हवा में भी वो समय आएगा जब व्यक्ति उड़ेगा, लेकिन इन देयर लेन। मास्टरिंग राहु एंड केतु, टिप नंबर 1, समझाना जरूरी था कि इनकी एनर्जीज क्या हैं। जिस भी चीज के पीछे आप भाग रहे हैं, जो भी निर्णय आप लाइफ में ले रहे हैं, सडनली लेते हैं। कुछ करने को आते हैं, चाहे वो जॉब छोड़ना हो, रिश्तों से अलग करना हो, या मन में खटास या कटाव सा है, उस समय आपको यू हैव टू पॉज एंड मेडिटेट। अगर आपको लगता है आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं बहुत ज्यादा, सिट एंड मेडिटेट जमीन पे बैठ के। उसकी वजह यह है केतु जड़ है, आपका कनेक्शन है रूट से। अगर आप ध्यान रेगुलरली करते हैं तो आपने केतु को कनेक्ट कर लिया अपने साथ। सिर्फ आप ये भागते हैं तो काम नहीं चलेगा। जब तक ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, ह्यूमन बॉडी ऑल्सो, नहीं तो डेड, कहते हैं ना, मृत्यु घोषित कर दी जाती है। आप कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं, अगर आप अपने अंदर पेशेंस ले आते हैं, अगर आप अपने अंदर ग्रैटिट्यूड ले आते हैं, आप अपने एंसेस्टर्स को प्रे करते हैं, या रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं, या योगा करते हैं, फिर चाहे वो राहु की महादशा हो, शनि पीड़ा दे रहा हो, या मंगल या कोई ग्रह मारक हो, गलत बैठा हो, ट्रस्ट मी, इन सब से आप ऊपर उठ जाते हैं। केतु को साधिए। चाहे केतु की भी दशा चल रही है तो क्या होगा, तब आपके मन में सडनली ये ख्याल तो आएगा कि छोड़ दो, लेकिन कहीं ना कहीं एक इनविजिबल, एक डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगा, जो आपके मन में एक वो बात भी लाएगा कि थोड़ी देर ठहर जा। क्यों? एक कहेगा काट ले और दूसरा कहेगा भागो। जब तक दोनों साथ नहीं होंगे, अब दोनों साथ ही नहीं कि सिर और पैर साथ आ जाएगा, लेकिन दोनों में एक कनेक्शन है। तो अगर आपको अपनी जीवन को बैलेंस करके चलना है और ऐसी सक्सेस चाहिए जो आपके मन में संतुष्टि लाए, दोनों को साधना है। इफ यू वांट टू मास्टर राहु एंड केतु, इररिस्पेक्टिव वट एवर यू डू इन लाइफ, जीवन में कुछ भी करते हैं, कितनी भी सक्सेस मिली, अपने अंदर ह्यूमिलिटी ले आइए। मैं करने वाला नहीं हूं, क्योंकि कभी
मृत व्यक्ति ने नहीं कहा कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर के प्राण की शक्ति चली गई है। जीता जाता व्यक्ति कहता है मैं, और उस एक पल में अगर जान निकल जाए, सांसें रुक जाएं, सब पड़ा रह जाता है, कुछ नहीं कर सकता। तो ये आपके अंदर की शक्ति है। दोनों को जब जोड़ते हैं बिकम्स एक शक्ति। प्रैक्टिस, चाहे आप बिजनेस में हैं, रिलेशनशिप में हैं, हम्बल, ह्यूमिलिटी। आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े बड़े शोरूम खोलते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, नहीं चलता। और वो एक होता है बाहर ठेले पे चाय बेचने वाला, उसके पास भीड़ लगी होती है, और एक छोटी सी दुकान किसी और की होती है जो सिर्फ 3-4 घंटे ही खोलता है, उसका सारा का सारा सामान बिक जाता है। वही व्यक्ति कल को कहेगा कि मेरे पास इतने लोग आ रहे हैं कि 4 घंटे में सामान खत्म हो जाता है, क्यों न मैं बड़ा सा एक स्टोर खोलूं जहाँ पे ये जितने लोग आए मैं उनको सर्व कर सकूं। वो बेचारा इन्वेस्टमेंट भी करेगा, और जैसे ही बड़ी सी दुकान खोलेगा उसके पास एक व्यक्ति नहीं आता। और जानते हैं क्यों? क्योंकि ईश्वर ने उसे एक छोटी सी दुकान दे रखी है और कहा है कि भाई मैं तुझे रोज हथौड़ा मारूंगा, तू याद रख कि तेरी औकात क्या है, तू है क्या। ह्यूमिलिटी, वो उसकी ह्यूमिलिटी है। वो छोटी दुकान खोलता है तो ठीक रहते ही जैसे ही बड़ा खोलता है उसका ईगो, वो राहु एक्टिवेट हो जाता है। आप अपनी लाइफ में चाहे इतना बड़ा एक्सपेंशन हो, बिग लेवल का या छोटे लेवल का, दोनों को बना के रखना चाहते हैं, मेडिटेट रेगुलरली। फिर चाहे आपको एक बड़ा सा इलेक्शन जीतना हो, पॉलिटिकल पावर में आना हो, या कंपेटिटिव एग्जाम पास करने हो, ज़मीन पे बैठ के, क्योंकि देखिए जिसके हालात खराब होते हैं, मंदिर के बाहर भी व्यक्ति बैठ के मांग रहा होता है अगर कोई भिखारी आपसे कि कुछ दान दे दे, आपको ईगो आया देते समय मैं दे रहा हूँ, तो उस भिखारी से ज़्यादा बड़े भिखारी आप हैं। क्यों? आपको लगता है मैं। सबसे बड़ी शिक्षा यही देता है, वो पैर जो आपको लेके चलता है हर जगह, उसके नीचे अंधेरा है, लेकिन उसको सपोर्ट है पृथ्वी तत्व का, और वो अंधेरा कहता है जब तक तू अपने अंदर मंथन नहीं करेगा अपने जीवन का सारथी नहीं बन सकता। और ये मंथन, मेडिटेशन रेगुलरली करिए, अपने अंदर ह्यूमिलिटी लाइए। कोई भी कुंडली का ग्रह हो आपको परेशान नहीं कर सकता। ना राहु आपके अंदर वो जुनून पैदा करेगा कि आपकी सोचने समझने की शक्ति जाए, और न केतु ऐसी चीज़ करेगा आपको काट दे। जब आप हम्बल होते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, तो आपके चक्रास अलाइंड होते हैं, आपके सोचने समझने की शक्ति बैलेंस होती है। कृष्णा का तत्व है कॉन्शियसनेस, आपके अंदर की जागरूकता। जब अंदर की जागरूकता होती है, न व्यक्ति में वो एम्बिशन, डिल्यूशनल होने की किसी ग्रह में शक्ति होती है कि कर दे, और ना केतु में इतनी ताकत होगी कि वो काट दे। उस समय वो गुरु बन जाता है। केतु को गुरु के साथ इसलिए कहा जाता है कि वो गुरु के चरणों में तब रहता है जब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन से यू इवॉल्व, कि वो क्यों कह रहा है कि बी हम्बल इफ यू वांट टू बैलेंस योर लाइफ। और इस उम्मीद में नहीं कि मुझे कामयाब होना है, कामयाब इसलिए होना है कि करोड़ों के काम आ सकूं, पर मैं काम नहीं आ सकता। वो ईश्वर की कृपा है आप पर कि उसने आपको एक मीडियम, एक जरिया बनाया। अपनी कुंडली उठाइए, जिस चीज के लिए को लेकर आपके अंदर जुनून है वो राहु है। जो चीज आपके मन में खटास ला रही है, कटाव ला रही है, रिश्ते हैं, जॉब है, हेल्प बैक चाहते हैं, कोई सही दिशा गाइडेंस करने वाला भी मिले, रेगुलरली अपनी कुंडली एक तरफ कर दीजिए, अपनी जन्म तिथि को एक तरफ कर दीजिए। रेगुलरली अगर आपने मेडिटेट किया, रेगुलरली आपने योगा प्रैक्टिस करी, रेगुलरली आपने अपने अंदर के चक्रास को जो अलाइन करते हुए ईश्वर रूपी तत्व से पूछा, किसी धर्म की बात नहीं कर रही मैं, स्पिरिचुअली अलाइंड, तो यकीन मानिए जब आप ज़मीन पे रोज़ाना नियम से बैठते हैं, 12वां घर पीड़ा देता है, आपने मेडिटेशन एक्टिव कर लिया, पीड़ा 8वां घर देता है। वो पीड़ा किसी स्वरूप में आ सकती है। 6ठा घर नियम, 6, 8, 12 घर जब एक्टिव होते हैं, और यकीन मानिए शनि, मंगल, राहु, केतु की ऐसी मार पड़ती है, घर एकदम एक्टिव होते हैं। आप अगर रोज़ाना एक्टिव कर रहे हैं नियम से, पीड़ा किसी और की दूर करें, इसलिए नहीं कि मैं करने वाला हूं। तो फिर चाहे आप 8वें घर से जुड़े हो, एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे हो, टैक्स की मार नहीं पड़ रही हो, उससे ना कर रहे हो, जब ये मार आपने खुद को, अपनी ट्रेनिंग, अपनी रेगुलरली पीड़ा ले रहे हैं ना आप खुद, योगा मेडिटेशन आपके अंदर में भी एक जागरूकता देता है। मास्टरिंग राहु एंड केतु, बहुत बड़ी बात कर रही हूँ आज आपसे।
करके देखिए कि आप अगर ये रेगुलरली करते हैं ना, किसी अंगूठी की ज़रूरत पड़ेगी, न कोई ग्रह तकलीफ दे सकता है।